हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम छवि कोठारी है, मैं इंडिया से हूँ। वेलकम टू माय हैंडी ट्रेंडी ट्यूटोरियल चैनल। अगर अभी तक आपने मेरी कोई भी क्लास नहीं देखी है तो प्लीज़ जाके देखिएगा। मैंने अभी तक 3 क्लासेस अपलोड कर दी हैं अपने यूट्यूब चैनल पे। फर्स्ट क्लास में हमने सीखा था वायर क्या होते हैं, वायर को कैसे मेज़र करता है, तो फर्स्ट क्लास में हमने वायर की पूरी नॉलेज ली थी। सेकंड क्लास में मैंने आपको बताए थे मस्ट बाय टूल्स एंड मटेरियल के बारे में, जो आपको ज़रूर परचेज़ करने हैं। थर्ड क्लास में हमने सीखा था वायर से शेप कैसे बनाते हैं। हमने 5 शेप बनाई थी अपनी लास्ट क्लास में, राउंड, डायमंड, स्क्वायर, रेक्टेंगल एंड स्पाइरल। तो आज की फोर्थ क्लास उसी पे बेस है। तो फोर्थ क्लास में हम सीखेंगे कि शेप्स पे हम वीविंग कैसे करेंगे। हम आज डायमंड शेप एंड स्क्वायर शेप पे वीविंग करना सीखेंगे। डायमंड शेप को हम पूरा जिगजैग वीविंग से कवर करेंगे एंड स्क्वायर शेप में हम जिगजैग वीविंग प्लस हम कॉइलिंग के साथ बीटिंग वर्क भी करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की फोर्थ क्लास। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम डायमंड शेप में जिगजैग वीविंग करेंगे। नीचे सेंटर पॉइंट से वीविंग करते हुए हम ऊपर तक जिगजैग वीविंग करेंगे। मैंने 28 गेज का वीविंग वायर लिया है। मैं मोस्टली 28 गेज ही यूज़ करती हूँ वीविंग के लिए। मैंने 1 मीटर तक वायर लिया है। अगर कम पड़ जाएगा तो हम और वायर लेंगे, बट 1 मीटर सफिशिएंट होता है वीविंग करने के लिए। अदरवाइज़ ये उलझता है वायर एक दूसरे में और वीविंग अच्छे से नहीं हो पाती। तो आप 1 मीटर से 1.5 मीटर तक का वायर लीजिएगा। तो सेंटर पॉइंट से वीविंग करना स्टार्ट करेंगे। पहले हम सेंटर पॉइंट पे 10 to 11 कॉइलिंग करेंगे। वायर को इस तरीके से सेट करिएगा कि आपका जो हाथ है आगे की तरफ मूव हो वीविंग करते हुए। इस तरीके से सेट करेंगे और ऐसे अंदर की तरफ ले जाते हुए वीविंग करना स्टार्ट करेंगे। इस तरीके से आप वीविंग करेंगे तो इजीली वायर आपके बेस में से निकल सकता है। कुछ लोग क्या करते हैं, एंड पॉइंट को पहले वायर बेस में से निकालते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा टिपिकल हो जाता है उससे उस तरीके से वीविंग करना। तो आप इजीली थोड़ा सा वायर लेके अंदर ले जाइएगा बेस में और उसे खींच लीजिएगा इस तरीके से। मैं ऑलमोस्ट 10 वीविंग कर रही हूँ। हम ये सेंटर में कॉइलिंग इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जिगजैग में आपको एक क्रॉस वीविंग करनी होती है, तो बीच में स्पेस खाली अच्छा नहीं लगेगा। तो पहले हम सेंटर का पॉइंट फिल कर लेंगे जिगजैग उससे, कॉइलिंग से। देन हम जिगजैग स्टार्ट करेंगे। इस तरीके से 10 कॉइलिंग करेंगे। अगर बीच में कोई गैप है कॉइलिंग में तो आप अपनी फिंगर से और के प्लायर से भी उसको सही कर सकते हैं। कॉइलिंग के बीच में गैप नहीं होना चाहिए, वो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। तो प्लीज़ आप अपना फ्लैट नोज प्लायर यूज़ करिएगा और कॉइलिंग में अगर गैप है तो उसे रिड्यूस करके देन स्टार्ट करिएगा वीविंग करना। आपकी वीविंग कुछ इस तरीके से दिखनी चाहिए। अगर गैप है तो रिड्यूस कर लीजिएगा प्लायर की हेल्प से और फिंगर की हेल्प से। और मैंने 10 कॉइलिंग करी है। 5 मैंने राइट साइड करी है एंड 5 मैंने लेफ़्ट साइड करी है। दोनों साइड ने इक्वल वीविंग होनी चाहिए। अगर आप दोनों साइड इक्वल वीविंग नहीं करेंगे तो स्पेस एक तरफ ज़्यादा हो जाएगा, एक तरफ कम हो जाएगा, तो जिससे जिगजैग अच्छा नहीं लगेगा। अब एक और वीव करके वायर को अपोजिट डायरेक्शन में ले जाएंगे, नीचे की तरफ से ही, और ऊपर लेके आके इसको एक बार रैप और करेंगे। लेट मी फोकस। कुछ इस तरीके से दिखेगा। एक बार और रैप करेंगे। देन अगेन इसको एक बार रैप करते हुए नीचे की तरफ वायर ले जाएंगे।
कुछ इस तरीके से दिखेगी आपकी वीविंग। अब सामने की तरफ 3 बार फिर से रैप करेंगे वायर को, अपोजिट डायरेक्शन में लाकर वायर को 3 बार बेस वायर पे रैप फिर से करेंगे। आप इसे 3 बार, 4 बार, 5 बार जितनी बार चाहें उतनी बार रैप कर सकते हैं। मैंने इस वाली डायमंड शेप में मैंने 3x3 वाला जिगजैग किया है। आप चाहें तो 5x5 कर सकते हैं, 4x4 कर सकते हैं। जितना ज़्यादा आप कॉइलिंग करके अपोजिट डायरेक्शन में ले जाएंगे उतना ही जिगजैग में गैप आएगा। मैंने 3 बार रैप करके इसको अगेन सामने की तरफ रैप किया है अपोजिट डायरेक्शन में। एक बार रैप किया है, देन अगेन हम सेकंड, एंड देन मैं थर्ड रैप करूँगी। थर्ड रैप में हम नीचे की तरफ वायर ले जाएंगे, कंप्लीट रैप नहीं करेंगे। थर्ड रैप में हम इसको वायर को नीचे की तरफ ले जाके अपोजिट डायरेक्शन में ले आएंगे, एंड देन अपोजिट डायरेक्शन में लाकर सामने की तरफ 3 बार रैप करेंगे। इस तरीके से अगर वायर आपका ट्विस्ट हो जाता है तो आप इस तरीके से अनट्विस्ट करके कंटिन्यू करेंगे। अब वायर को फिर से अपोजिट डायरेक्शन में ले जाकर अपर वायर पे 3 बार फिर से रैप करेंगे। जिगजैग में सिंपल होता है, फर्स्ट वायर पे 3 बार रैप, देन वायर को अपोजिट डायरेक्शन में ले जाएंगे, देन सेकंड वायर पे 3 बार रैप, देन वापस लेके फर्स्ट वायर पे आएंगे, देन 3 बार रैप, देन सेकंड वायर पे ले जाएंगे 3 बार रैप। तो इस तरीके से आपका जिगजैग वाला वेविंग पैटर्न बनता है। ये थोड़ा प्रैक्टिस करने के बाद अच्छे से क्लियर होता है। आई होप आपको समझ आ रहा होगा मैं किस तरीके से वीविंग कर रही हूँ जिगजैग वाली। ये जिगजैग वीविंग बहुत यूज़ होती है वायर रैपिंग में। मोस्टली लोग इससे पेंडेंट, इयररिंग्स के जो डिज़ाइंस होते हैं शेप्स वाले, उनमें ज़्यादा करते हैं। ये बहुत सुंदर लगती है होने के बाद। मैंने वीडियो थोड़ी स्किप कर दी है ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो, और आई होप आपको ऑलरेडी समझ आ गया होगा मैंने जिगजैग वीविंग कैसे करी है। अगर आपकी वीविंग में गैप है तो प्लायर की हेल्प से वायर को नीचे की तरफ पुश करेंगे जिससे गैप ख़त्म हो जाएगा, और प्लायर से थोड़ा वायर को प्रेस भी करेंगे, इससे फिनिशिंग बहुत अच्छी आती है। जब हम किसी शेप पे वीविंग करते हैं तो वायर आगे की तरफ स्लिप करता है। जब वायर बेस पर स्लोप आता है या फिर कोई भी शेप चेंज होती है वायर की, तो वायर आगे की तरफ मूव करता है जिगजैग वीविंग में। तो उसके लिए हमें क्या करना है, इस तरीके से फिंगर से वायर को होल्ड करना है एंड देन वीविंग करनी है। आपको वायर को अपनी फिंगर से होल्ड करके रखना है जब तक आप अपना पूरा कंप्लीट नहीं कर देते 3 राउंड। एंड देन जब आप अपोजिट साइड लेके आएंगे, इस साइड लेके आके दोबारा से फिंगर से इस तरीके से होल्ड करना है पीछे की तरफ से, ताकि वायर आगे की तरफ स्लिप ना हो। इस तरीके से स्लिप होता है तो इसके लिए आपको फिंगर से एंड थंब से वायर को होल्ड करके रखना है एंड देन कॉइल करने हैं 3 बार। वायर बहुत ज़्यादा स्लिप होता है जब कोई स्लोप आता है वायर बेस पर। इस तरीके से होल्ड करके रखते हैं। कर्व पे जिगजैग वीविंग करना थोड़ा हार्ड होता है क्योंकि वो आगे की तरफ स्लिप करता है और होल्ड नहीं कर पाते हैं आप वायर को, और वो गैप आ जाता है वायर वीविंग में। तो आपको बस फिंगर से होल्ड करिएगा। अगर गैप आ रहा है तो इस तरीके से प्लायर से नीचे की तरफ पुश करिएगा, गैप रिमूव हो जाता है एंड देन आप वैसे ही कंटिन्यू कर सकते हैं। जब भी आप कॉइल करें तो वायर को फिंगर से पकड़ना भी है और नीचे की तरफ वायर को पुश भी करना है।
जिससे गैप नहीं आएगा वीविंग में, इस तरीके से। देन ऐसे ही कंटिन्यू रखेंगे इस वीविंग को। मैंने वीडियो को थोड़ा स्किप कर दिया है जिससे वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं होगी, और आई होप आप समझ गए होंगे कि स्लोप पे और किसी भी कर्व पे जिगजैग वीविंग को होल्ड करते हुए किस तरीके से करना है। जैसे आपका वायर ख़त्म हो जाता है बीच में ही और अभी भी वीविंग आपकी बाकी है करनी, तो आप क्या करेंगे, वायर को जो एंड पॉइंट है उस पर 2 कॉइल करेंगे। जैसे आपने 3 कॉइलिंग का किया हुआ है, तो एंड पॉइंट पे हम पहले 2 कॉइलिंग से वायर एंड करेंगे और वायर एंड को अंदर की तरफ ले जाएंगे, पीछे की तरफ, इस तरीके से। आपको सिर्फ 2 कॉइल करने हैं यहाँ पर। ये कुछ इस तरीके से दिखेगा पीछे से। पीछे की तरफ वायर ले जाएंगे बैक साइड में अंदर की तरफ से। अब 28 गेज वायर और लेंगे। मैंने फिर से 1 मीटर वायर लिया है। एक मीटर वायर के साथ वीविंग करना थोड़ा इजी होता है, उससे क्या होता है वायर ज़्यादा उलझता नहीं है। सब आर्टिस्ट इसी तरीके से वीविंग में वायर यूज़ करते हैं, कोई परफेक्ट जजमेंट नहीं होता कि किस पीस में कितना वायर यूज़ होगा। तो आप प्रैक्टिस के साथ ये सीख जाएंगे कि कितना वायर लेना है किस पीस के लिए। न्यू वायर को रैपिंग में ऐड करने के लिए आप नए वायर को उसी डायरेक्शन में रैप करेंगे जिस डायरेक्शन में आपका लास्ट वायर का एंड आ रहा है। जैसे इस तरीके से उसी डायरेक्शन में आएगा जिस डायरेक्शन में लास्ट वाला वायर का एंड था। इस तरीके से रैप करके 2 रैप करेंगे। अगर आप एक रैप करेंगे तो वो खुल जाएगा, तो इसलिए आपको 2 रैप करने ज़रूरी हैं। अब अपोजिट डायरेक्शन में ले जाएंगे। देन जैसे हमने पहले वीविंग करी है उसी तरीके से 3 बार कॉइल करेंगे। कुछ इस तरीके से दिखेगा ये। अगर गैप आ रहा है तो आप उसे थोड़ा वायर को नीचे की तरफ पुश कर दीजिएगा। जो हमने लास्ट वायर का एंड बचा था अभी तक रिमूव नहीं किया है, उसको हम लास्ट में रिमूव करेंगे। पहले हम इसको पूरी तरीके से सेट करेंगे वायर को, नए वाले को। अब सेम हमने जैसे 3x3 की जिगजैग वीविंग करी थी वैसे ही कंटिन्यू करेंगे। अगर जिगजैग वीविंग में कोई भी गैप है तो नीचे की तरफ पुश करते रहिएगा जैसे जैसे आप वीविंग करते जाएंगे, तो उससे क्या होगा, गैप नहीं आएगा। और अगर कोई भी वीविंग हो, चाहे जिगजैग हो या कोई भी अलग कोई सी भी वीविंग हो, अगर उसमें गैप आता है वीविंग के बीच बीच में तो उसकी फिनिशिंग अच्छी नहीं लगती। तो अगर आपको अच्छी फिनिशिंग चाहिए वीविंग वर्क में तो आप इसका ध्यान रखिएगा कि वीविंग के बीच में कोई गैप ना आए। कोशिश करिएगा कम से कम गैप आए, और अगर गैप आता है तो आप अपना प्लायर से इस तरीके से नीचे की तरफ वीविंग को पुश करके गैप को रिड्यूस कर सकते हैं। सो इस वीविंग को हम कंटिन्यू रखेंगे 3x3 कॉइलिंग के साथ एंड पॉइंट तक। सो मैंने थोड़ी वीडियो स्किप कर दी है, सो वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं होगी। आई होप आप समझ गए होंगे जिगजैग वीविंग कैसे करनी है और वायर कैसे ऐड करना है नया, अगर आपका वायर ख़त्म हो जाता है, और कर्व पे किस तरीके से जिगजैग वीविंग करते हैं। तो इस तरीके से आपको बिल्कुल एंड पॉइंट तक कॉइलिंग करते हुए जिगजैग वीविंग करनी है। प्लायर से इस तरीके से वीविंग को प्रेस करेंगे जिससे फिनिशिंग बहुत अच्छी हो जाएगी वीविंग की। जहाँ तक बेस वायर के एंड्स हैं वहाँ तक आपको ये वीविंग कंटिन्यू रखनी है जिगजैग की। जब तक आपका वीविंग वायर गैप में से निकल पा रहा है तब तक आप कंटिन्यू रखेंगे ये वाली वीविंग को।
जिगजैग वीविंग थोड़ी टफ होती है करनी, बट एक बार आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लेंगे इसकी तो आप अच्छे से कर पाएंगे। अब ये लास्ट बार हम वायर को बेस में से निकालेंगे। अब ये कंप्लीट हो गई है वीविंग। अब जो भी एक्स्ट्रा वायर होंगे हम उसको कट कर देंगे। कट करने के लिए हम फ्लश कटर लेंगे और बैक साइड से वायर को कट कर देंगे। कोशिश करेगा जो भी वायर एंड्स हों बैक साइड में आए। और अब फ्लैट नोज प्लायर लेके वायर का जो एंड होगा अंदर की तरफ दबा देंगे। तो ये आपको चुभेगा नहीं। अगर जिगजैग वीविंग में गैप है तो आप उसको एडजस्ट कर सकते हैं प्लायर से। अब जो थोड़े छोटे वायर्स होते हैं मैं इस तरीके से पुश करके उनको ब्रेक करती हूँ, तो इससे क्या होता है उसका एंड अंदर की तरफ ही रहता है और आपको उस एंड को दबाने की ज़रूरत नहीं होती। इस तरीके से पकड़ के फ्लैट नोज प्लायर से इस तरीके से ब्रेक करती हूँ। तो दोनों तरीके सही रहते हैं। फ्लैश कटर से भी आप कर सकते हैं कट, और इस तरीके से छोटे छोटे जो वायर एंड्स होते हैं उन्हें इस तरीके से कट कर सकते हैं। सो आपका डायमंड शेप पेंडेंट रेडी है जिगजैग वीविंग के साथ। आई होप आपको समझ आया होगा कि जिगजैग वीविंग कैसे करनी है। अब हम स्क्वायर शेप में वीविंग करेंगे और इस पेंडेंट को कंप्लीट करेंगे। इसके लिए भी हम 28 गेज का वीविंग वायर यूज़ करेंगे। सेम 1 मीटर और 1.5 मीटर आप वीविंग वायर लेंगे। हम इसमें कंटिन्यू करेंगे ऊपर की साइड से, क्योंकि हम हाफ एंड हाफ वीविंग करने वाले हैं। हाफ में हम जिगजैग वीविंग करेंगे एंड हाफ में हम बीडिंग वर्क करेंगे। वायर को इस तरीके से सेट करेंगे बेस पर कि आपकी जो वीविंग का मूवमेंट होगा वो आगे की तरफ होगा, पीछे की तरफ नहीं। और हाफ में करेंगे जिगजैग वीविंग एंड हाफ में बीडिंग वर्क। सो पहले हम कॉइल करेंगे लोअर पार्ट पे। मैंने इस स्क्वायर शेप में 4x4 की जिगजैग वीविंग करी है। लास्ट मैंने जो डायमंड शेप में करी थी उसमें मैंने 3x3 की करी थी। अब अपोजिट डायरेक्शन में वायर को ले जाएंगे, देन अगेन 4 वीविंग करेंगे, 2 3 एंड देन 4 पे रैप करेंगे। नीचे की तरफ वायर ले जाएंगे एंड देन वायर को अपोजिट डायरेक्शन में ले जाएंगे। नाउ अगेन आप 4 बार फिर से रैप करेंगे और ये रैपिंग आप कंटिन्यू करेंगे हाफ स्क्वायर तक। इस जिगजैग वीविंग में काउंटिंग बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, अदरवाइज़ इसका बैलेंस ख़राब हो जाता है। सो आप जब भी वीविंग करें तो काउंट करके ही वीविंग करें। कुछ इस तरीके से दिखेगी आपकी वीविंग। जब आप जिगजैग वीविंग करते हैं आपको बहुत अच्छे से होल्ड करके रखना होता है बेस वायर को। मैंने वीडियो को थोड़ा फास्ट कर दिया तो वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं होगी एंड आई होप आप ऑलरेडी समझ गए होंगे कि जिगजैग वीविंग कैसे करनी है। आप जो चाहें वैसी वीविंग कर सकते हैं अपनी शेप्स पे, बट शेप्स ज़रूर बनाइएगा एंड शेप्स के आप ईयरिंग और पेंडेंट बनाइए जिससे आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो जाएगी। इस तरीके से आपका हाथ सेट हो जाता है वायर्स पे। सो इस तरीके से आपको जिगजैग वीविंग करनी है। आप चाहे तो सिंपल कॉइलिंग भी कर सकते हैं। आप जैसे चाहे वैसे अपने शेप्स को फिल कर सकते हैं वीविंग से।
और आप ऐसे भी छोड़ सकते हैं, सिर्फ शेप के भी पेंडेंट बहुत अच्छे लगते हैं विदाउट वीविंग। तो आपको ऐसी ही कंटिन्यू रखनी है। हाफ फिल करेंगे हम स्क्वायर शेप को एंड हाफ में हम करेंगे बीडिंग। इस तरीके से 4x4 की जिगजैग वीविंग करते चले जाएंगे। आप चाहें तो 5x5 भी कर सकते हैं, 6x6 भी कर सकते हैं, जितना चाहें आप जिगजैग के में स्पेस देने के लिए कॉइलिंग करके जिगजैग वीविंग कर सकते हैं। वो ज़्यादा अच्छी लगती है, जितना ज़्यादा स्पेस होगा वो और ज़्यादा क्लियर दिखता है। बट मैं कोशिश करती हूँ कि मैं 4 और 5 तक ही जिगजैग में कॉइलिंग करती हूँ। कुछ इस तरीके से फिल कर लेंगे। मैंने वीडियो को थोड़ा सा आगे स्किप कर दिया है, तो आप समझ गए होंगे कैसे करनी है आपको जिगजैग वीविंग। सो इस तरीके से दिखेगी कुछ। एंड ये जो कर्व पॉइंट्स है यहाँ तक कि आपको जिगजैग करना है, उसके बाद हम बीडिंग वर्क करेंगे। इस बचे हुए पार्ट में हम कॉपर बीड्स यूज़ करेंगे। सो इसका थोड़ा डिफरेंट सा डिज़ाइन हो जाएगा। आप जैसा भी डिज़ाइन अपने शेप पेंडेंट में करना चाहते हैं आप कर सकते हैं, ऐसा ज़रूरी नहीं है। अगर मैंने जिगजैग किया है तो आपको भी जिगजैग ही करना है। ये आपकी क्रिएटिविटी पे डिपेंड करता है आप क्या डिज़ाइन देना चाहते हैं। आप चाहें तो पूरे बेस पर, जैसे हमने डायमंड में पूरे में जिगजैग वीविंग करी थी, आप इसमें भी पूरे में जिगजैग वीविंग कर सकते हैं, वो भी बहुत अच्छा लगेगा। और आप चाहें तो सिर्फ कॉइलिंग करें, जिगजैग ना करके सिर्फ कॉइलिंग कर दें सब पूरे में, और बीड्स के साथ पूरे में बीड्स भी कर सकते हैं। तो ये आपकी क्रिएटिविटी पे डिपेंड करता है आप कैसा डिज़ाइन बनाना चाहते हैं। आपका पेंडेंट कुछ इस तरीके का दिखेगा हाफ जिगजैग करने के बाद। अब बचे हुए बेस पे हम ये 2 mm की कॉपर बीड यूज़ करेंगे बीड डिज़ाइन देने के लिए। अगर आपको ये परचेज़ करनी है 2 mm की कॉपर बीड्स, तो इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। ये मेरी एटसी शॉप पे अवेलेबल है, तो आप वहाँ जाके चेकआउट कर सकते हैं। ये बहुत अफोर्डेबल प्राइस में अवेलेबल है एंड ये 100% कॉपर की है। इसमें इजीली 28 गेज का वीविंग वायर आ जाता है और ये बहुत अच्छी लगती है किसी भी डिज़ाइन में। इस तरीके से आगे की तरफ बीड्स को सेट करेंगे, होल्ड करेंगे अपने थंब से और फिंगर से, जिससे ये मूव नहीं होगी। और फिर हम इस पर 5 कॉइल करेंगे बेस वायर पे। अगर कोई स्पेस है तो आप प्लीज़ उसे कम करिएगा, अदरवाइज़ ये बहुत दूर दूर सेट हो जाएंगी। इस तरीके से 5 कॉइल करेंगे। अब एक और बीट लेंगे। इस तरीके से वायर ऑलरेडी नीचे की तरफ है आपका, होल्ड करेंगे एंड देन अगेन 1 2 3 4 एंड देन 5। 5 कंप्लीट नहीं करेंगे, नीचे की तरफ वायर ले जाएंगे और देन अगेन एक और बीट वायर में पिरोएंगे एंड देन बीट को होल्ड करेंगे एंड देन अगेन सेम 5 कॉइल करेंगे। कुछ इस तरीके का दिखेगा। इसको इस तरीके से होल्ड करना ज़रूरी है, अदरवाइज़ ये नीचे चली जाएगी। तो 5 कॉइल करेंगे। मैंने थोड़ा स्पीड बढ़ा दी है वीडियो की, सो आपको अब आई होप समझ आ गया होगा बीड्स को कैसे सेट करते हैं बेस वायर पे। बीडिंग वर्क कुछ इस तरीके का दिखेगा।
आपको ये बीडिंग कंटिन्यू रखनी है जहाँ तक बेस वायर है। हमेशा वायर रैपिंग में ध्यान रखिएगा, जब भी आप वायर रैपिंग में बीडिंग यूज़ करें या कोई भी कॉइलिंग यूज़ करें या कोई भी वर्क करें, उसमें क्वांटिटी सेम होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर आप एक साइड 7 बीट्स लगा रहे हैं तो दूसरी साइड भी आपको 7 बीट्स ही लगानी है, अदरवाइज़ वो अनइवन लगता है। तो हमेशा काउंटिंग का ध्यान रखना है वायर रैपिंग में। बीडिंग को कंटिन्यू रखेंगे इस तरीके से। अगर वायर आपका ख़त्म हो जाता है बीच में ही और अभी भी आपको बीड्स लगानी है, तो जैसे हमने डायमंड शेप में वायर ऐड किया है, ऐसे ही इसमें भी वायर ऐड करेंगे। जैसे हमने 5 कॉइल करी है तो 3 कॉइल पर वायर को एंड करेंगे कुछ इस तरीके से, और एक्स्ट्रा वायर जो बचा होगा उसे रिमूव कर देंगे। मैंने 3 कॉइल्स करी हैं वायर एंड में। वायर का जो एंड है पीछे की तरफ ही रखिएगा, अंदर की तरफ, तो वो चुभेगा नहीं। अब थोड़ा वायर और लेंगे 28 गेज का। ज़्यादा वायर की ज़रूरत नहीं है, तो मैंने सिर्फ 12 इंच का वायर लिया है ऑलमोस्ट। अब जिस डायरेक्शन में वायर एंड हुआ था लास्ट वाला, उसी डायरेक्शन में ही आपका न्यू वायर ऐड होना है। तो 2 कॉइल और करेंगे, 5 में से 3 कॉइल तो हमने लास्ट वाले वायर की करी थी, तो 2 कॉइल और करेंगे हम इस तरीके से कुछ। ध्यान रखिएगा वायर उसी डायरेक्शन में आना चाहिए जिस डायरेक्शन में लास्ट वाला वायर था। अब उसी तरीके से जैसे हमने पहले बीट्स लगाई हैं उसी तरीके से कंटिन्यू करेंगे। इस तरीके से कुछ। अगेन 5 कॉइल करेंगे। जब आप वायर को ऐड करते हैं तो उसका हमेशा ये ध्यान रखना है उसी डायरेक्शन में वायर कंटिन्यू होना चाहिए जिस डायरेक्शन में लास्ट वाला वायर कट हुआ था। इसके फर्स्ट साइड में 7 बीट सेट हुई हैं और एक बीट हमने सेंटर पॉइंट पे सेट करी है, और दूसरी साइड भी हमें 7 बीट्स ही लगानी है। हमने 4 बीट सेट कर दी है, 3 बीट्स और सेट करनी है हमें। हमेशा वायर रैपिंग में हमें काउंटिंग का ध्यान रखना है। हमेशा इक्वल बीट्स होनी चाहिए, इक्वल वीविंग होनी चाहिए दोनों साइड, तो उससे आपके वायर वर्क की फिनिशिंग बहुत अच्छी लगती है। तो हमेशा क्वांटिटी का ध्यान रखना है, सिमिलैरिटी का ध्यान रखना है। मैं हमेशा ध्यान रखती हूँ अपने वायर वर्क में, अगर काउंटिंग में गलती हो गई है या मैंने 3 की जगह 4 वीविंग कर दी है और कुछ भी गलती होती है तो मैं उसे अनरैप कर देती हूँ। मैं बहुत स्पेसिफिक हूँ इस वीविंग वर्क में, सो आपको भी बहुत ध्यान रखना है। एक लास्ट बीट रह गई है सेट करनी, लास्ट बीट को सेट करेंगे। सेम बीट को होल्ड करेंगे अपने फिंगर से एंड 5 टाइम्स इसको रैप करेंगे वायर को। वायर का इतना स्पेस नहीं है कि आप 5 टाइम इसको रैप कर सकें, तो आप 2 टाइम्स रैप करेगा, एटलीस्ट 2 टाइम तो रैप ज़रूर करना चाहिए एंड में, तो इससे वायर थोड़ा स्ट्रॉन्ग इनफ रहता है। जितना आप हो सके उतना रैप कर दीजिएगा। ये वीविंग कंप्लीट हो गई है। आपका पेंडेंट कुछ इस तरीके का दिखेगा बीट और जिगजैग वर्क के बाद। अब एक्स्ट्रा वायर को कट कर देंगे फ्लश कटर से। और फ्लैट नोज प्लायर से इसको एंड को अंदर की तरफ दबा देंगे। आपका पेंडेंट कुछ इस तरीके का दिखेगा जिगजैग एंड बीड वर्क के बाद।
ये जो वायर एंड्स बच रहे हैं इन्हें भी हम कट कर देंगे। हमने जो वायर ऐड किया था उसका भी एंड बच रहा है, तो उसको भी हम रिमूव कर देंगे। वायर को इस तरीके से रिमूव करिएगा, इसका जो एंड हो अंदर की तरफ आए। मैं ऐसे पुश करके भी वायर रिमूव करती हूँ। सो इससे क्या होता है, एंड अंदर की तरफ रहता है। सो आपका स्क्वायर शेप पेंडेंट रेडी है। आई होप आपको समझ आया होगा जिगजैग वीविंग एंड बीड वर्क कैसे करना है इन शेप्स में। आप इसके साथ लेदर कोड और कॉपर की चेन भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको 100% कॉपर की चेन परचेज़ करनी है इस तरीके की जैसे मैंने इसमें यूज़ करी है, तो आप मेरी एटसी शॉप पे विज़िट कर सकते हैं। मैंने उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। ये 100% प्योर कॉपर चेन है, सो आप चेकआउट कर सकते हैं। सो आज हमने स्क्वायर एंड डायमंड शेप कवर करा है। सो आई होप आपको ये क्लास पसंद आई होगी। मैंने पूरी कोशिश करी आपको वायर बेस पर जिगजैग वीविंग एंड बीड्स के साथ वीविंग करना सिखाने की। आप जितना चाहे अपने वर्क के साथ क्रिएटिव हो सकते हैं। सो बी क्रिएटिव एंड जितना चाहे शेप्स बनाएं, जितना चाहे उस पर वीविंग करें, बट आपके वर्क में फिनिशिंग आना बहुत ज़रूरी है। और मैं बिगनर्स को यही सजेस्ट करूँगी, जो और आर्टिस्ट हैं उनके वर्क से इन्फ्लुएंस मत हुई है। वो भी एक दिन में नहीं सीखे हैं, उनको भी बहुत टाइम लगा है सीखने में। तो एक दिन में कोई भी वायर रैप ज्वेलरी नहीं सीखता है, उसमें टाइम लगता है। तो किसी भी आर्टिस्ट के वर्क को देख के इन्फ्लुएंस होके आप स्टोन सेटिंग और बहुत ज़्यादा हैवी वर्क करना स्टार्ट मत करिए, तो आप डिमोटिवेट हो जाएंगे, उससे कोई भी फ़ायदा नहीं है। तो आपको अगर वायर रैप ज्वेलरी सीखना है तो स्टेप बाय स्टेप आप वर्क करना स्टार्ट करिए, बेसिक्स सीखना स्टार्ट करिए एंड मेरी क्लासेस को फॉलो करें या किसी भी आर्टिस्ट की क्लासेस को फॉलो करें, बट स्टेप बाय स्टेप फॉलो करिए एंड अपना पहले बेसिक स्ट्रॉन्ग करिएगा, देन आप इंट्रिकेट वर्क की तरफ जाइएगा एंड देन आप कोई भी ट्यूटोरियल्स फॉलो करिएगा पेंडेंट से रिलेटेड या किसी भी ज्वेलरी से रिलेटेड, तब फॉलो करिए जब आपका बेसिक क्लियर है। तो बेसिक क्लियर करने के लिए आपको मेरी क्लासेस फॉलो करना बहुत ज़रूरी है एंड स्टेप बाय स्टेप फॉलो करिए एंड आई एम श्योर आप ये क्लासेस आपके वर्क में बहुत हेल्पफुल होंगी। एंड अगर आप सारी क्लासेस स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते हैं देन आपका वर्क बहुत ज़्यादा फिनिशिंग वाला होएगा और उसको आपको देख के बहुत अच्छा भी लगेगा कि आप बहुत जल्दी सीख रहे हैं। तो प्लीज़ मेरी क्लासेस को फॉलो करिएगा, मेरी इस क्लास को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा उन लोगों के साथ जिन्हें इनकी नीड है एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। एंड नेक्स्ट क्लास में हम सीखने वाले हैं 20 वायर एंड से राउंड शेप जो हमने बेस बनाया था उस पर हम ट्री बनाएंगे। तो वो क्लास बिल्कुल मिस मत करिएगा, क्योंकि आपको भी पता है ट्री बनाना सबको बहुत ज़्यादा पसंद होता है और परचेज भी बहुत ज़्यादा ट्री होता है। तो उस क्लास को बिल्कुल मिस मत करिएगा। आप वो क्लास मिस ना करें उसके लिए आपको नोटिफिकेशन जो आइकन है उसको ऑन कर लेना है, तो आप जो नेक्स्ट क्लास आएगी आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा, तो आप वो क्लास मिस नहीं करेंगे। एंड मेरे इंस्टाग्राम को फॉलो करिए, फेसबुक को लाइक करिए पेज को एंड मेरी एटसी शॉप को चेकआउट ज़रूर करिएगा। एंड यस, जो आज की क्लास में हमने प्योर कॉपर बीड्स यूज़ करी है उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया, मैं उसे सेल करती हूँ, तो एटसी शॉप पे आपको वो मिल जाएगी। अगर आपको परचेज़ करनी है तो आप मेरे एटसी शॉप पे विज़िट करिएगा, मैंने उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच। नमस्ते।